हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोने की। भारत में सोना सिर्फ धातु के तौर पर नहीं देखा जाता, ये करोड़ों भारतीयों के इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, किसी न किसी रूप में। हमारे घर में ये जरूर मिल जाएगा, लेकिन आज हालात ये है कि वही सोना जो कभी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था, अब आम आदमी की पहुंच से काफी बाहर होता जा रहा है। वजह है इसकी तेजी से बढ़ती हुई कीमत। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज की डेट में करीब 1.5 से 16 लाख रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आम परिवार अब सोना खरीद पाएगा और क्या ज्वेलरी की दुकानों पर फिर से वही भीड़ दिखेगी जो पहले हुआ करती थी या नहीं। इन्हीं सवालों के बीच अब सबकी नजर टिकी है आने वाले यूनियन बजट 2026-27 पर। आम लोग हो या फिर ज्वेलरी कारोबारी, सभी को उम्मीद है कि इस बार बजट में सोने को लेकर क्या कुछ जरूरी जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलेंगी। अब देखिए, हमारे यहाँ सोना सिर्फ पहनने के लिए तो खरीदा नहीं जाता, ये मुश्किल टाइम के लिए जमा किया जाता है। बेटे की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई बड़ा खर्च, सोना हमेशा सपोर्ट बनता है। लेकिन जब कीमतें लगातार ऊपर जाती है तो यही जो सहारा है वो बोझ जैसा लगने लगता है। ज्वेलरी मार्केट से जुड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि दिक्कत सिर्फ ऊंची कीमतों की नहीं है, बल्कि बार बार बदलने वाले टैक्स और नियमों की भी है। जब कभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो कीमतें तुरंत उछल जाती हैं। इसका सीधा असर ग्राहकों पर ही पड़ता है। लोग खरीदारी टाल देते हैं और दुकानों पर बिक्री घट जाती है। अब सवाल उठता है कि सरकार के पास आखिर सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है। चुनौतियां तो बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहला बड़ा मुद्दा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB स्कीम का। कुछ साल पहले तक ये स्कीम लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद की जाती थी। इसमें लोग बिना असली सोना खरीदे सोने में पैसा लगा देते थे, जैसे कि डिजिटल गोल्ड जो होता है। ऊपर से हर साल 2.5% ब्याज भी मिलता था और टैक्स का फायदा अलग से। लेकिन 2024 के बाद ये स्कीम बंद कर दी गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इसे दोबारा शुरू किया जाए तो लोगों को निवेश का अच्छा ऑप्शन मिलेगा और घरों में रखा सोना सिस्टम में आ जाएगा। दूसरा अहम मुद्दा है डिजिटल गोल्ड। आज लोग मोबाइल से शेयर खरीदते हैं, SIP करते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड अभी भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार इसे लेकर ज्यादा जानकारी फैलाए और कुछ टैक्स राहत भी दे, ताकि लोग फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड को अपनाने लगे। इससे चोरी का डर भी कम हो जाएगा और खरीद बिक्री भी ईजी हो जाएगी। तीसरा मुद्दा है GST। इस टाइम पर ज्वेलरी पर 3% GST लगता है। ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी संस्थाओं का कहना है कि अगर इसे घटाकर 1.25 या 1.5% कर दिया जाए तो ज्वेलरी सस्ती हो सकती है। इसका सीधा फायदा गांव, कस्बों और मध्यम आय वाले परिवारों को मिलेगा। साथ ही छोटे ज्वेलर्स पर पैसों का जो दबाव है वो भी कम होगा। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी का सवाल भी यहाँ पर काफी अहम है। सोना, डायमंड और दूसरे जेम्स पर ज्यादा ड्यूटी की वजह से लागत बढ़ जाती है। अगर ड्यूटी कम कर दी जाए, उसमें थोड़ी सी राहत दे दी जाए तो भारत में बनी ज्वेलरी सस्ती होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और भारत दुनिया के ज्वेलरी बाजार में और ज्यादा मजबूत पोजीशन हासिल कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात साफ है, सोने की कीमतें आसमान पर है, आम आदमी पीछे छूट रहा है और ज्वेलरी बाजार प्रेशर में है। ऐसे में यूनियन बजट 2026-27 सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों और लाखों कारोबारियों की उम्मीद बन चुका है। अगर सरकार SGB को वापस से ले आती है, दोबारा से ये स्कीम शुरू करती है, डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देती है और GST और इंपोर्ट ड्यूटी पर राहत देती है, तो सोना एक बार फिर से आम लोगों की पहुंच में आ सकता है। इससे न सिर्फ खरीदारी बढ़ेगी, बल्कि ज्वेलरी बाजार में रफ्तार लौटेगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जस्ट बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।